अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज में इफ एल्स स्विच कंडीशन समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। प्रोग्राम लिखने में अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल फॉलो क्या होता है। तो देखिए, कंट्रोल फॉलो का मतलब ये होता है कि कई बार प्रोग्राम जो है वो हमेशा रन लाइन बाय लाइन नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी कंट्रोल फॉलो का यूज करके हमें प्रोग्राम को रन करवाना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि टाइप ऑफ कंट्रोल, जैसे कि कोई डिसीजन हो गया, रिपीटेशन हो गया, जंप हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डिसीजन क्या होता है। डिसीजन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि अगर मान के चलिए कि बारिश होने वाला है तो आप क्या करिएगा, बारिश होने वाला है तो आप अम्ब्रेला को ओपन करिएगा, छाता को ओपन करिएगा बारिश से बचने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा ये डिसीजन हुआ। अगर बारिश होगा तो हम क्या करेंगे, छाता को ओपन करेंगे, नहीं हुआ तो हम छाता को ओपन नहीं करेंगे। तो ये देखिए क्या होता है, ये हमारा डिसीजन होता है। वहीं अगर हम बात करें कि रिपीटेशन के, तो देखिए रिपीटेशन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि आपके पास कोई स्टडी प्लान है वीक का, 1 वीक का, तो आप क्या करते हैं, मंथ में 4 वीक आता है तो आप 4 वीक में उस वीकली प्लान को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, रिपीटेशन होता है। और अगर हम बात करें जंप की, तो जंप का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने गए और वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। यही हमारा क्या होता है, जंप होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो आप देखिए सीधे सीधे समझिए कि सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे देखिए सीक्वेंस है। तो देखिए सीक्वेंस में हमारा क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। वहीं अगर हम बात करें डिसीजन और सिलेक्शन की, तो चूज अ पाथ बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि अगर बारिश होगा तो हम क्या करेंगे, छातों को ओपन करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम छाता को ओपन नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, छातों को ओपन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, डिसीजन होता है। इसी प्रकार के डिसीजन हम कहाँ पे लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर लेते हैं, प्रोग्राम को सही तरीके से रन करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि हमारा इफ कंडीशन हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, इसका यूज करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। आने वाले कुछ देर के बाद हम प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और वहाँ पे इफ एल्स कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये सब चीज आप लोग नोट करिएगा अपने कॉपी में और एग्जाम में लिख के आइएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। अब हम बात करते हैं लूप की। तो देखिए लूप का मतलब आप सीधे सीधे, जैसे कि हमारा फोर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें मल्टीपल टाइम कोड को क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने आपको कहा था कि आपके पास कोई वीकली प्लान है और उसको आप मंथ में 4 टाइम रिपीट करते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम कोड को रिपीट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, किसका यूज करके, लूप का यूज करके। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। दिस कंट्रोल हाउ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, जो कि अभी हमने आपको बताया है। अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मान के चलिए कि कोई ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल का देखिए रेड का साइन क्या होता है, स्टॉप होना, येलो का साइन क्या होता है, हमारा वेट करना, और ग्रीन का साइन क्या होता है कि गाड़ी को आगे ले जाना। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल व्हीकल। जैसे कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल जो है वो व्हीकल को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम को फॉलो को कंट्रोल करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक बार फिर से छोटे छोटे पार्ट में देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमने आपको क्या बोला था, इसका मीनिंग आप सीधे सीधे समझिए कि नॉर्मल फॉलो। नॉर्मल फॉलो जो होता है, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अगर वहीं हम बात करें डिसीजन की, तो देखिए डिसीजन में हमने आपको क्या बताया था कि चूज पाथ, जैसे कि हम कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हमारा इफ हो गया, स्विच हो गया, इसका यूज हम करते हैं कंडीशन के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें लूप की, तो लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोड को एक प्रोग्राम के अंदर बार बार कोड को जब रिपीट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब है हमारे पास, और वन बाय वन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी आवाज थोड़ा आ गया था, प्लीज आप लोग मैनेज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ होता है, नेस्ले इफ होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। वन बाय वन चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए इफ स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें सिंगल डिसीजन का यूज करना हो तो अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कंडीशन है, अगर हमारा ट्रू होगा तो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स क्या करेगा, उसको स्किप करने का काम करेगा। अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो देखिए सिंटैक्स हमारा क्या होता है, इफ, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन को डालेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, उसके बाद हम जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर इफ मार्क्स जो है हमारा 30%, 30 से अगर ज्यादा होगा तो हम पास होंगे, अगर 30 से कम होगा तो हमारा जो है वो फेल हो जाएगा। यही चीज हमारा क्या करता है, इफ कंडीशन बताता है। और यहाँ पे हमने देखिए पहले ही बताया कि इफ कंडीशन हम कहाँ यूज करते हैं, हम सिंगल डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए इफ मार्क्स अगर हमारा 50 से बड़ा होगा तो प्रिंट क्या करेगा, पास करेगा। अगर इससे छोटा होगा तो हमारा क्या करेगा, छोटा के लिए हम क्या करेंगे, एल्स का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल डिसीजन का यूज करना हो तो हम किस चीज का यूज करेंगे, सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कि इफ स्टेटमेंट का हमें यूज वहां पे करना होगा। अब हम बात करते हैं इफ एल्स का स्टेटमेंट की। तो देखिए टू वे डिसीजन, दो तरीके का अगर हमें डिसीजन का लेना है तो हम सी प्रोग्राम के अंदर किसका यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका ये सिंटैक्स रहा यहाँ पे, इफ, उसके बाद हम कंडीशन का यूज करेंगे, स्टेटमेंट डालेंगे, फिर हम एल्स का यूज करेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट 2 डालेंगे। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है, और इफ रैन, सॉरी वेदर है, हो जाता है गलती गलती में, वेदर है, इफ रैन टेक अम्ब्रेला, अगर पानी हो रहा है तो क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला का यूज करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम अम्ब्रेला का यूज नहीं करेंगे। यही हमारा क्या होता है, टू वे डिसीजन होता है। आइए इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए हमने इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि x मॉड्यूल 2 इक्वस टू अगर 0 होगा तो वो हमारा नंबर जो होगा, कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर नहीं हुआ, अगर x मॉड्यूल बाय 2 इक्वस टू 0 नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। अगर हमें ऑड और इवन नंबर निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब है हमारे पास एल्स इफ लीडर। तो देखिए हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो अब हम किसका यूज करेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे। तो देखिए एक बार हम इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो देखिए अगर हमारा स्कोर जो है, मार्क्स जो है 90 प्लस होगा तो ग्रेड कौन सा होगा, ए होगा। अगर 75 होगा तो प्लस होगा तो ग्रेड हमारा कौन सा होगा, बी होगा। अगर 50 प्लस है तो हमारा ग्रेड जो होगा वो सी होगा। अगर उससे नीचे है तो हमारा फेल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशन है। तो हम किस चीज का यूज करेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे मल्टीपल कंडीशन के लिए सी प्रोग्राम के अंदर। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। चलिए इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि इफ में हमने कंडीशन को यहाँ पे दिखाया है। कंडीशन क्या है, अगर हमारा मार्क्स जो है वो 50 के बराबर या फिर 50 से छोटा होगा तो हमारा प्रिंट क्या करके देगा, डी प्रिंट करके देगा, डी ग्रेड हमारा प्रिंट करके देगा। वहीं अगर हमने यहाँ पे फिर क्या किया है, एल्स इफ का यूज किया है। अगर हमारा मार्क्स जो है वो 60 से छोटा और बराबर होगा तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, सी ग्रेड प्रिंट करके देगा। वहीं अगर हमारा फिर हमने एल्स इफ का यूज किया है और मार्क्स जो है हमारा वो 70 से छोटा या बराबर हो तो हमें बी प्रिंट करके देगा। और एल्स में हमें अगर इससे बड़ा होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ए प्रिंट होके आएगा, ए ग्रेड प्रिंट होके आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एल्स इफ का यूज हम कब करते हैं, मल्टीपल कंडीशन का यूज हमें प्रोग्राम के अंदर जब जरूरत हो तो अब हम किसका यूज करेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। तो देखिए
डिसीजन इनसाइड डिसीजन, मतलब इफ एल्स के अंदर हम फिर से इफ का यूज करेंगे। वही हमारा क्या होता है, नेस्ले सॉरी डिसीजन नेस्ले इफ होता है। नेस्ले इफ का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि कंडीशन के अंदर कंडीशन को अप्लाई करना। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है, एज है 20 और हमने इफ कंडीशन यहाँ पे लगाया है कि इफ एज जो है अगर 18 साल से 18 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि फिर से एक कंडीशन को लगाया है इसी कंडीशन के अंदर, इफ एज अगर हमारा जो है वो 60 से छोटा होगा तो प्रिंट करके क्या देगा, अडल्ट देगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर इससे बड़ा होगा तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंट करके नहीं देगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि नेस्टे इफ का यूज हम कब करते हैं, जब हमें डिसीजन के अंदर ही डिसीजन का यूज करना पड़े, तब हम नेस्ले इफ का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि वन कंडीशन डिपेंड ऑन अनदर कंडीशन। पहला कंडीशन जो यहाँ पे हमारा देखिए, पहला कंडीशन जो है एज 80 से बराबर या फिर बड़ा होगा, तो उसके अंदर में हमारा क्या है कि हमने एक और कंडीशन का यूज किया है। वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि वन कंडीशन डिपेंड ऑन अनदर कंडीशन। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो देखिए ये शॉर्टकट होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया है कि इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में, नेस्ले कंडीशन के बारे में। तो ये क्या होता है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो है ये हमारा शॉर्टकट होता है। इसका सिंटैक्स देखिए क्या है, पहले तो हमारा वेरिएबल नेम होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, कंडीशन होगा। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए ट्रू, ये वैल्यू 1 को आप ट्रू मानिए, वैल्यू 2 को आप फॉल्स मानिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू है, x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 5 ले रखा है, और y हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक y ले रखा है वेरिएबल। इसमें अभी हमने वैल्यू को नहीं दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि y का वैल्यू अब हम यहाँ पे निकालने का प्रयास किया। तो y इक्वल्स टू हमने क्या किया कि x से y जो है कंडीशन दिया है कि y जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, x जो है हमारा वो 3 से बड़ा मतलब होना चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के मतलब चेक किया है कि ये सही है या गलत है। तो अगर सही होगा तो हमें 10 प्रिंट करके देगा, और गलत होगा तो हमें 20 प्रिंट करके ये देगा। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, कंडीशन लिया है, उसके बाद वाट का चिन्ह लिया है, और यहाँ पे हमने इसको आप ट्रू मानिए और इसको आप फॉल्स मानिए। आउटपुट हमारा y इक्वल्स टू 10 आ रहा है। तो देखिए ये हमारा कंडीशन जो है वो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं तो 3 से क्या होगा, हमारा ये जो है 5 बड़ा है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा ये 10 आए मतलब होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। देखिए मल्टीपल बेस सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यूज व्हेन चेक्ड सिंगल वेरिएबल विथ मेनी वैल्यू। हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल है और मल्टीपल वैल्यू है तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मल्टीपल वे सिलेक्शन के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि एक एटीएम मशीन है, उसमें आप क्या करते हैं कि देखिए मशीन तो एक ही है हमारे पास, और उसमें देखिए हम कितना काम कर सकते हैं। एटीएम लगाने के बाद हम उसमें बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, विड्रॉवल भी कर सकते हैं, और हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो देखिए वन इनपुट है और हमारे पास जो है मल्टीपल एक्शन हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम अगर हमें सी लैंग्वेज के अंदर जरूरत पड़ा ऐसे कंडीशन का, तो हम किसका यूज करेंगे, तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि हम स्विच स्टेटमेंट का यूज वहां पे करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स है। तो देखिए स्विच है यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू है हमारा, वो वैल्यू हमने यहाँ पे 1 बाय 1 दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें मतलब क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू लिया है। चॉइस वैल्यू कितना है हमारे पास, ये हमारा क्या वेरिएबल चॉइस जो है हमारा वेरिएबल है, और वैल्यू जो है वो 2 है। और देखिए यहाँ पे हमने स्विच केस का यूज किया है, और यहाँ पे हमने देखिए वेरिएबल नेम का यूज किया है। एक्सप्रेशन जो है हमारा उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। और केस 1 में हमने देखा क्या किया है कि प्रिंट करवाया कि स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ही, इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, ब्रेक करने के बाद ही, अगर आप ब्रेक नहीं करिएगा तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ब्रेक करने के बाद उसके बाद हमने फिर क्या लिया है, दूसरा केस लिया है,
और उसमें हमने फिर प्रिंट करवाया है क्यू। इसका जो क्यू है वो प्रिंट होके हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा जब और ख़त्म हो जाएगा तब हम डिफ़ॉल्ट करके क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड। अगर इसके बाद कुछ भी अगर हम गलत इनपुट दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनवैलिड आएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिवम लॉजिक लैब चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा, शिवम लॉजिक लैब 360 को। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। जय हिंद।